आई एम कोमल शर्मा एंड वेलकम टू फ्रेम क्लासेस अगेन। अभी आप लोगों ने लास्ट वीडियो में एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर के सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन को समझा था। आज हम लोग समझने जा रहे हैं आपके एनसीईआरटी के बुक के चैप्टर के पीछे की सारी एक्सरसाइज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किए। चलिए अब हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। ये आपके पास चार है इक्वेशंस, ठीक है ना, चार आपके स्टेटमेंट है, इस रिएक्शन के बेसिस पर है। मुझे बताना है इनमें से मेरा कौन सा ऑप्शन ठीक है। देखिए पहले PbO लेड ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन। अब देखो यहाँ पर लेड ऑक्साइड है ना, लेड ऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन है रिएक्टेंट में, और जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गया। पहले PbO है, फिर Pb में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गई। और अभी मैंने आपको बोला जब ऑक्सीजन रिमूव होती है तो वहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन। तो आपका जो लेड ऑक्साइड है वो लेड में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास हो रहा है रिडक्शन। एंड आपका जो कार्बन है वो कन्वर्ट हो गया CO2 में, जो हमारा कार्बन है वो कन्वर्ट हो गया CO2 में। तो फिर यहाँ पर कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गई, और ऑक्सीजन जुड़ गई तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। अब हम अपने स्टेटमेंट देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडेशन हमारा किसका हो रहा है, कार्बन का हो रहा है। तो आपका बी वाला तो गलत हो गया। पहला वाला क्या है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लेड आपका क्या है, प्रोडक्ट में है, तो लेड आपका रिड्यूस नहीं हो रहा, लेड ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो रहा है। नेक्स्ट है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। देखिए कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आपका सी ऑप्शन ठीक है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड आपका रिड्यूस्ड हो रहा है, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, C एंड D। अब देखिए पहले में A एंड B, दूसरे में A एंड C, तीसरे में A, B एंड C, और फोर्थ है ऑल। अच्छा, क्वेश्चन में कहा था हमें ये बताना है इनमें से कौन सी इक्वेशन इनकरेक्ट है। तो A और B इक्वेशन मेरी इनकरेक्ट थी, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन में कहा है मुझे इन चारों स्टेटमेंट में से ये बताना है कि मेरी कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो अभी आप लोगों ने देखा आपकी A स्टेटमेंट और B स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, C और D करेक्ट है। तो A एंड B फर्स्ट में आ रहा है, तो हो गया मेरा फर्स्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो बच्चों, हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम गिव्स Al2O3 प्लस Fe। द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हमें बताना है ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, ठीक है ना। आप लोगों ने कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी है, आप लोगों ने पढ़ी है क्या, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक। टेम्परेचर के बेसिस पर हम लोगों ने दो टाइप की रिएक्शन पढ़ी है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। अब एक बार पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं, फिर इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जुड़कर एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं। इसको मैंने आप लोगों को इस तरीके से समझाया था कि A और B कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए तो कॉम्बिनेशन, पर इसमें तो देखिए एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं बन रहा, तो मेरा कॉम्बिनेशन तो नहीं है, ठीक है ना। अब देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या थी, अगर AB है वो रिएक्ट कर रहा है CD से, तो मैंने कहा था आयन एक्सचेंज हो जाएंगे। इसका कैटायन इसके एनायन से रिएक्ट करेगा और इसका एनायन इसके कैटायन से रिएक्ट करेगा, तो ये बनेगा मेरे पास AD प्लस BC, ठीक है ना। चलो देखते हैं ज़रा इसको। देखिए फेरिक ऑक्साइड है, ठीक, पर ये तो खाली एल्यूमिनियम है, ठीक, इसमें तो कैटायन एनायन है ही नहीं, ये तो एक सिंगल एलिमेंट है, तो ये आपकी डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी नहीं हो सकती। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या थी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा थी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल कंपाउंड होता था जो ब्रेक होकर दो या दो से ज़्यादा सिंपल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता था। अब देखिए यहाँ पे तो एक रिएक्टेंट नहीं है, तो आपका डिकम्पोजिशन भी नहीं बचा। लास्ट बचा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए आप, फेरिक ऑक्साइड एल्यूमिनियम से रिएक्ट कर रहा है और एल्यूमिनियम ने फेरस आपके आयरन के प्लेस को रिप्लेस कर दिया, और एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना दिया और आयरन अलग हो गया। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ने
फेरिक ऑक्साइड में से आयरन को डिस्प्लेस कर दिया। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग, टिक द करेक्ट आंसर। चलिए पहले हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी रिएक्शन बनाते हैं। क्वेश्चन में कहा हुआ है आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl। इसको मुझे किससे रिएक्ट कराना है? आयरन की फिलिंग से, यानी Fe से। तो पहला क्या है? हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है। सेकेंड, अच्छा पहले रिएक्शन करते हैं। ये कौन सी रिएक्शन होगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। आपका एक आयरन मेटल है, वो किसी कंपाउंड से रिएक्ट कर रहा है। आयरन क्या है? हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन क्या करेगा? आपके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और क्या बनाएगा? फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड इज FeCl3। तो आपका हाइड्रोजन यहाँ से क्या करेगा? डिस्प्लेस कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन। ठीक है। तो पहला ऑप्शन ये ना, हाइड्रोजन गैस निकल गई और क्या बन गया? आयरन क्लोराइड। बाकी के ऑप्शन भी देखते हैं। क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड। आयरन ऑक्साइड क्या होता है? आयरन ऑक्साइड होता है आपका FeOH का होल थ्राइस। ऑक्सीजन एटम तो यहाँ पर कहीं है ही नहीं, तो प्रोडक्ट में कैसे बन सकता है? आप लोगों ने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है ना। मास नीदर क्रिएटेड, मास नॉट डिस्ट्रॉयड। जब रिएक्टेंट में ऑक्सीजन है ही नहीं, तो प्रोडक्ट में तो ऑक्सीजन बनने का कोई चांस नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका हो गया गलत। नो रिएक्शन टेक प्लेस। अच्छा, ये हमें कैसे पता चलेगा नो रिएक्शन टेक प्लेस? आप लोगों को मैंने बताया था कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, और मैंने आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज भी दी थी। तो उस सीरीज के अकॉर्डिंग आयरन हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए आयरन इसको रिप्लेस कर जाएगा। तो आपका थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। लास्ट है आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। वाटर में क्या होगा? फिर से H2O, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में है नहीं, तो प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन नहीं बनेगा। तो आपका ये ऑप्शन भी हो गया गलत। ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है? ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल, पहले एक एग्जांपल लेते हैं। देखो यहाँ पर आप लोगों ने हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, इन दोनों को रिएक्ट कराया और क्या बन गया हमारे पास? वाटर। ठीक है। कौन सी रिएक्शन होगी? कॉम्बिनेशन। दो सिंगल रिएक्टेंट है, दोनों ने कंबाइन हुआ और एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2। ऑक्सीजन के भी कितने एटम्स हैं? 2। यहाँ पर हाइड्रोजन की कितने एटम है? 2। और ऑक्सीजन का कितना एटम है? 1। आप लोगों ने क्या पढ़ा है? लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ पढ़ा है आप लोगों ने। वो क्या कहता है? मास नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। जितना मास आपका रिएक्शन के पहले होगा, उतना ही मास आपका रिएक्शन के बाद भी होना चाहिए। दैट मीन्स जो आपकी रिएक्टेंट का मास है, सेम मास आपके प्रोडक्ट का भी होना चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के तो 2 एटम्स थे, यहाँ पर प्रोडक्ट में एक ही हो गया। तो क्या होगा? हम रिएक्शन क्यों बैलेंस करते हैं? हम रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कराने के लिए बैलेंस करते हैं कि मास को ना मैं खुद बढ़ा सकती हूँ, ना मैं मास को डिस्ट्रॉयड कर सकती हूँ, इसलिए मुझे रिएक्शन बैलेंस करनी होती है। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जिसमें रिएक्टेंट के टोटल एटम्स, जितने रिएक्टेंट्स में एटम्स होंगे, ठीक उतने ही एटम्स कहाँ पर होने चाहिए? प्रोडक्ट में। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है ना। In balanced chemical equation, total number of atoms in reactant is always equals to total number of atoms in product side. ठीक है। इसका प्रॉपर डेफिनेशन आपको नोट्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ से इसकी डेफिनेशन देखिए। अब एक बार इसे बैलेंस करते हैं। देखिए मैं भी डायरेक्ट मेथड से कर रही हूँ, मैंने आपको टैबुलर फॉर्म भी बता दिया है। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 2। तो यहाँ पर भी कितने होने चाहिए? 2, लेकिन है कितने? 1। तो इसे 2 में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया। अब हाइड्रोजन के टोटल एटम कितने हो गए? 4। तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन के 2 ही है, इसलिए मैं इसकी किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी? 2 से। क्लियर हो गया ना। ये हो गई आपकी बैलेंस्ड रिएक्शन। और बैलेंस्ड रिएक्शन क्या है? जिसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड। और हम इसे क्यों बैलेंस करते हैं?
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कराने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस क्या होती है? हाइड्रोजन गैस होती है आपकी H2। ठीक है, कंबाइन विद नाइट्रोजन, किससे रिएक्ट कराना है मुझे? नाइट्रोजन से कराना है, टू फॉर्म अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। ठीक है ना, NH3। हम इसे दोनों तरीके से बैलेंस करते हैं, टेबुलर फॉर्म में भी बैलेंस करते हैं, ठीक, और टेबुलर फॉर्म के साथ साथ हम इसे डायरेक्ट मेथड से भी करते हैं। पहले मैं आपको इसे टेबुलर मेथड से बैलेंस करके दिखाती हूँ। टेबुलर मेथड के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? एटम्स लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? रिएक्टेंट में कितने प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एटम्स। उसके बाद हम कहाँ पर लिखेंगे? प्रोडक्ट में लिखेंगे। चलो अब बताओ मुझे आप लोग क्या क्या है? एटम सिर्फ हाइड्रोजन है और कौन सा एटम है? सिर्फ नाइट्रोजन। इस पूरी रिएक्शन में सिर्फ 2 ही एटम प्रेजेंट है। अब देखते हैं रिएक्टेंट की साइड। रिएक्टेंट की साइड टोटल कितने एटम्स प्रेजेंट है? 2। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2। नाइट्रोजन के भी कितने प्रेजेंट है? नाइट्रोजन के भी टोटल कितने एटम्स प्रेजेंट है? 2। ठीक है ना, अब चलते हैं अपने प्रोडक्ट की साइड में। प्रोडक्ट में देखो नाइट्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है? 1। ठीक है, नाइट्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है? 1। और हाइड्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है? 3। ठीक है ना, बैलेंस करते हैं। देखो मैंने आप लोगों को बोला था कि पहले हम मेटल्स को बैलेंस करेंगे, जब हमारे मेटल्स के एटम बैलेंस हो जाएंगे फिर हम नॉन मेटल की तरफ चलेंगे। मैंने कहा था आप लोगों को कि पहले आप मेटल को बैलेंस करो, फिर आप नॉन मेटल को बैलेंस करो। ठीक है, फिर आप दोबारा से चेक कर लो कि मेटल बैलेंस है या नहीं है। उसके बाद आप ऑक्सीजन को बैलेंस करो एंड देन आप हाइड्रोजन को बैलेंस करो। ठीक है ना, ये तो दोनों ही नॉन मेटल है, लेकिन पहले मैं किससे बैलेंस करूँगी? नाइट्रोजन को। और जब नाइट्रोजन का बैलेंस हो जाएगा तब लास्ट में हम ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो पहले हम नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन के टोटल कितने एटम्स है? 2। तो यहाँ पर भी कितने होने चाहिए? 2। तो मेरे को इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। ठीक है ना, तो मैंने नाइट्रोजन के प्रोडक्ट साइड में किससे मल्टीप्लाई करना है? 2। तो प्रोडक्ट में नाइट्रोजन यहाँ पर है तो मैंने इसकी किससे मल्टीप्लाई कर दी? 2 से। ये हो गया मेरा स्टेप 1। ठीक है ना, अब जब हम लोगों ने एक चीज़ को बैलेंस कर लिया है तब हम क्या करेंगे? एक और टेबल बनाएंगे। ठीक, दैट इज स्टेप 2। अब इस रिएक्शन का हम लोग क्या करेंगे? दोबारा से टेबल बनाएंगे स्टेप 2 में। तो मैं तो यहीं पर इसको ठीक कर रही हूँ, आप लोग दोबारा से टेबल को बनाइएगा स्टेप 2 लिखकर। तो एटम्स तो वही रहेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अब एटम्स को हम दोबारा चेक करते हैं। तो अब देखिए अभी भी हाइड्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है? 2। नाइट्रोजन के रिएक्टेंट में अभी कितने प्रेजेंट है? 2। अब चेक करते हैं प्रोडक्ट में। अब नाइट्रोजन के कितने हो गए? देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना होगा? 1। तो 2 1 जा 2। तो प्रोडक्ट की साइड में अब नाइट्रोजन के टोटल कितने एटम्स प्रेजेंट हो गए? 2। अब हाइड्रोजन के चेक करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 3। इस 3 की इस 2 से मल्टीप्लाई होगी तो टोटल कितने एटम्स हो जाएंगे? 6। आप लोग ज़रा एक बार मेरी बात देखिएगा, अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ, ऐसे CaO और मैंने इसके आगे लगा दिया 3, तो यहाँ पर कैल्शियम का भी 1 एटम है, ऑक्सीजन का भी 1 एटम है। अब इसके आगे मैंने एक नंबर लिख दिया, अब इस नंबर की मल्टीप्लाई होगी कैल्शियम का 1 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, तो 3 1 जा 3। तो यहाँ पे कैल्शियम के टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे? 3। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का कितना एटम है? 1। इस 1 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? 3 से। तो ऑक्सीजन के भी टोटल एटम्स कितने हो गए? 3। तो कैल्शियम के भी टोटल कितने एटम्स है? 3। ऑक्सीजन के भी टोटल एटम्स कितने हो गए? 3। एक और एग्जांपल देखिए, एज्यूम करो कि मैं इसे ये लिख देती हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। अब आप इसमें टोटल कैसे एटम्स चेक करेंगे एक बार देखिए। कैल्शियम का यहाँ पर कितने एटम्स है? 1। ऑक्सीजन का 1, हाइड्रोजन का 1। पर आप देख रहे हैं ये आप लोगों ने क्या लिखा हुआ है? होल ट्वाइस। अब आपको इस 2 की मल्टीप्लाई दोनों से करनी होगी, तो ये कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2। ये भी कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2। ठीक है, और अब इनकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो कैल्शियम की 1 से मल्टीप्लाई होगी 3, तो कैल्शियम के टोटल एटम्स कितने हो गए? 3। ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने हैं? 2, और 2 की 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 6। हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने हैं? 2, और 2 की से मल्टीप्लाई होगी 6। ऐसे चेक करते हो आप टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, आते हैं वापस हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे अब हम लोगों का नाइट्रोजन बैलेंस्ड हो गया है। अब हाइड्रोजन के देखिए रिएक्टेंट में कितने हैं? 2, और प्रोडक्ट में कितने हैं? 6। तो अब रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के बैलेंस करने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 3 से।
ठीक है ना, 2 3 जा 6। तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन यहाँ पर है तो मैं इसकी किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी 3 से। ये हो गया आप लोगों का स्टेप 2 कंप्लीट। अब स्टेप 3 करते हैं। अब स्टेप 3 में हम फिर से यही टेबल को ड्रॉ करेंगे। ये टेबल हम तब तक बनाते रहेंगे जब तक सारे एटम्स बराबर ना हो जाए। तो हर रिएक्शन के लिए स्टेप अलग अलग होंगे, कोई 2 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा, कोई 3 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम ये तब तक टेबल बनाते रहेंगे जब तक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट्स इक्वल नहीं हो जाते। तो अब आप लोग बनाइए स्टेप 3 और दोबारा से अपनी टेबल को बनाइए। तो आइटम अभी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। अब रिएक्टेंट की साइड में और प्रोडक्ट की साइड में देखते हैं। रिएक्टेंट में अभी नाइट्रोजन के कितने हैं 2, हाइड्रोजन के कितने हो गए 6, ठीक है। प्रोडक्ट साइड में देखते हैं, नाइट्रोजन के 1 2 1 जा 2 एंड हाइड्रोजन के 3 3 2 जा 6। अब आप लोग देखिए नाइट्रोजन के भी बैलेंस्ड हो गए, हाइड्रोजन के भी बैलेंस्ड हो गए। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गई आपकी रिएक्शन कंप्लीट, ठीक है ना, बैलेंस्ड हो गई। क्वेश्चन है हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन इज H, सल्फाइड S, हाइड्रोजन की वैलेंसी 2, सल्फर की वैलेंसी 2। तो हमारे पास कंपाउंड क्या बनेगा H2S, ठीक है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड। गैस बर्न इन एयर, एयर में अगर आप बर्न कर रहे हो तो दैट मीन्स आप किससे रिएक्ट करा रहे हो, ऑक्सीजन से। टू गिव वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O। एंड सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इज व्हाट SO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड इज SO2। चलो पहले टैबुलर फॉर्म में करेंगे फिर हम लोग इसे डायरेक्ट करेंगे। इस बार पहले डायरेक्ट करते हैं फिर टैबुलर फॉर्म करेंगे। देखो हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने हैं 2, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के कितने हैं 2, सल्फर का कितना है 1, इधर भी सल्फर का कितना है 1, इधर ऑक्सीजन के कितने हैं 2, इधर ऑक्सीजन का 1 और इधर ऑक्सीजन का 2, तो टोटल कितने हो गए 3। अब आप लोगों को मैंने बोला क्या, यहाँ पर हो गए 3, यहाँ पर हो गया 2, इधर आ गई इवन टर्म, इधर आ गई ऑड टर्म। तो इस तरह की रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे, मैंने आप लोगों को बताया था जब एक तरफ इवन टर्म और एक तरफ ऑड टर्म आती है तो जिस वजह से ऑड टर्म बन रहा है पहले उसको इवन टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, जहाँ पर आपका क्या बन रहा है, जहाँ पर आपका ऑड टर्म बन रहा है पहले उसको हम इवन टर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका हाइड्रोजन का 1 है, इधर ऑक्सीजन का 2 है, सॉरी इधर ऑक्सीजन का 1 है उधर ऑक्सीजन का 2 है, तो ये ऑड टर्म है ना, इसको मैं इवन टर्म बनाने के लिए अभी 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है ना। किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 से, तो इधर ऑक्सीजन के कितने हो गए 2, इधर भी आपके ऑक्सीजन के कितने हो गए 2, तो टोटल कितने हो गए 4। ऑक्सीजन के उस साइड 4 है तो इसको भी 4 बनाने के लिए मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दी 2 से, ठीक है ना। ठीक, अब देखिए ज़रा इधर हाइड्रोजन के कितने हैं 2, अब इधर चेक कर लेते हैं। अब इधर तो हाइड्रोजन के गड़बड़ हो गए तो अब इधर हाइड्रोजन के कितने हो गए, इधर हाइड्रोजन के हो गए 4, तो अब इधर भी हाइड्रोजन के कितने करने पड़ेंगे 4। तो अब हाइड्रोजन को 4 में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 से, ठीक है ना। अब दोबारा से रीचेक करते हैं, हाइड्रोजन के टोटल कितने हैं 4, तो इधर भी हाइड्रोजन के टोटल कितने हो गए 4, ठीक है। इधर सल्फर के कितने हैं 2, लेकिन इधर तो अब सल्फर का 1 है तो अब इधर भी सल्फर को बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसे सल्फर को बैलेंस करने के लिए इधर मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब चेक करते हैं ऑक्सीजन के, नहीं दोबारा से रीचेक करते हैं। हाइड्रोजन के टोटल कितने हैं 4, इधर भी हाइड्रोजन के टोटल कितने हो गए 4, इधर सल्फर के कितने हैं 2, इधर भी सल्फर के कितने हैं 2, इधर ऑक्सीजन के टोटल कितने हैं 4, इधर चेक कीजिए ऑक्सीजन के कितने हैं 2, इधर ऑक्सीजन का टोटल कितना है 4, 2 2 जा 4, 4 + 2 टोटल कितने हो गए 6। तो इधर अब मुझे 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए 3 से, हो गई आपकी रिएक्शन बैलेंस, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों की रिएक्शन इस तरीके से बन जाए कि एक तरफ आपका इवन टर्म बन रहा है एक तरफ ऑड टर्म बन रहा है, तो जहाँ ऑड टर्म बन रहा है उसको इवन टर्म में कन्वर्ट कर दो। और इस रिएक्शन को अगर आप लोग डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो आपको ये ज़्यादा इजीली बैलेंस हो जाएगी कंपेयर टू टैबुलर मेथड, ठीक है। तो जहाँ पर आपका ऑड और इवन टर्म बनता है उसे आप लोग डालिए टाइप 4 रिएक्शन में, जो मैंने बैलेंसिंग में आप लोगों को पढ़ाया है। मैंने बैलेंसिंग को 4 टाइप के रिएक्शंस में कन्वर्ट किया,
कि कौन सा टाइप बन गया, ये बन गया टाइप 4 जिसमें ऑड और इवन टर्म्स आ रही थी, ठीक है ना। तो ऑड टर्म को इवन में कन्वर्ट करो और फिर उसको बैलेंस कर दो। आई होप आपको क्लियर हुआ है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। चलो बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्या, बेरियम क्लोराइड। ये रिएक्शन तो बैलेंस कर चुके हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन में, फिर से करते हैं। बेरियम क्लोराइड इज BaCl2, इसका फॉर्मेशन मैं आपको सिखा चुकी हूँ। रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम इज Al सल्फेट SO4। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3, इसलिए होल 3, और एल्यूमिनियम सल्फेट की वैलेंसी 2, Al2SO4 का होल थ्राइस गिव्स व्हाट, गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होगा, AlCl3। कंपाउंड में आपको वैलेंसी के बेसिस पे बनाना सिखा चुकी हूँ। एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, और आपका प्रेसिपिटेट बन रहा है BaSO4। तो बैलेंस करते हैं, ठीक है। अब ये कौन से टाइप की रिएक्शन में आ गया, ये आ गया आपका टाइप 2 रिएक्शन, ठीक है ना। टाइप 2 रिएक्शन क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर सल्फेट है, ठीक, रिएक्टेंट की साइड में क्या है सल्फेट, और प्रोडक्ट में भी क्या बन रहा है सल्फेट, और सल्फेट किसी अदर कंपोनेंट में कन्वर्ट नहीं हुआ, लाइक सल्फर में नहीं बदला, सल्फर डाइऑक्साइड में नहीं बदला, सल्फर ट्राइऑक्साइड में नहीं बदला, ऑक्सीजन में नहीं बदला, सल्फेट सल्फेट ही रहा। तो ये मैंने कौन से टाइप में डाला, टाइप 2 रिएक्शन ऑफ बैलेंसिंग। तो इसको बैलेंस करते हैं, टैबुलर मेथड से करना है, टैबुलर से डायरेक्ट से करना है, डायरेक्ट से चलिए दोनों से करते हैं। पहले डायरेक्ट कर लेते हैं। बेरियम का कितना है 1, इधर भी बेरियम का कितना है 1, बेरियम बैलेंस्ड है। इधर क्लोरीन के कितने हैं 2, और इधर क्लोरीन का कितना है 3। क्लोरीन को भी बैलेंस करते हैं। पहले मैंने कहा था मेटल्स को बैलेंस करेंगे, तो मेटल एल्यूमिनियम है, बेरियम बैलेंस्ड हो गया, एल्यूमिनियम को बैलेंस करते हैं। एल्यूमिनियम के टोटल यहाँ पर कितने हैं 2, तो आपको इसमें भी किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से, ठीक है ना। तो अब देखिए आप लोगों ने मेटल बैलेंस कर लिए, बेरियम बैलेंस्ड हो गया, बेरियम का 1 है, इधर भी बेरियम का 1 है, इधर एल्यूमिनियम के 2 हैं, इधर भी एल्यूमिनियम के 2 हो गए। अब कर लेते हैं नॉन मेटल्स को बैलेंस्ड, दैट इज क्लोरीन के यहाँ पर कितने हैं 2, और लेकिन यहाँ पे क्लोरीन के टोटल कितने हो गए 6, तो यहाँ पे मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, 3 2 जा 6, ठीक है ना। क्लोरीन बैलेंस्ड हो गया, लेकिन अब मेटल डिसबैलेंस्ड हो गया। अब बेरियम के यहाँ पर कितने हो गए 3, तो मुझे यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3, तो बेरियम के इधर भी 3 हो गए, बेरियम के इधर भी 3 हो गए, क्लोरीन का इधर 6 है, क्लोरीन के भी इधर 6 है, एल्यूमिनियम के इधर 2 है, इधर भी एल्यूमिनियम के 2 है, सल्फेट के इधर 3 है, यहाँ पर भी सल्फेट के 3 हैं। तो ये तो हो गई हमारी डायरेक्ट मेथड से बैलेंसिंग। एक बार इसको टैबुलर मेथड से भी बैलेंस करके देखते हैं, ठीक है। और ये याद रखना ये टाइप 2 रिएक्शन है, अगर आप इन टाइप में कन्वर्ट कर लोगे तो आपको रिएक्शन ईजिली बैलेंस्ड हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो मुझे टैबुलर मेथड के लिए पहले क्या लिखने होते हैं एटम्स, तो पहले मैं मेटल्स को लिखती हूँ। पहला मेटल बेरियम, देन एल्यूमिनियम, फिर मेरे पास है क्लोरीन, और मैंने कहा था इसको हम सल्फेट ही रहने देंगे, और मैंने यहाँ पे रीज़न दिया आपको कि मैं इसे सल्फेट क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि रिएक्टेंट से सल्फेट प्रोडक्ट में भी सल्फेट ही रहा, किसी अदर कंपोनेंट में कन्वर्ट नहीं हुआ। इधर मैं रिएक्टेंट लिखूँगी, रिएक्टेंट्स के एटम, और इधर प्रोडक्ट के। तो देखिए बेरियम का रिएक्टेंट में 1 है, क्लोरीन का 2 है, एल्यूमिनियम भी 2 है, एंड सल्फेट के यहाँ पर टोटल कितने हैं 3। प्रोडक्ट में जाते हैं, प्रोडक्ट में एल्यूमिनियम का कितना है 1, ठीक है, और एल्यूमिनियम का कितना है 1, क्लोरीन के टोटल कितने हैं 3, एंड सल्फेट के टोटल कितने हैं 1। तो हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि पहले हम लोग मेटल्स के बैलेंस करेंगे, तो हम लोग मेटल के बैलेंस करते हैं। तो बेरियम 1, दोनों तरफ 1, इधर एल्यूमिनियम के 2, इधर एल्यूमिनियम का 1 है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट की साइड एल्यूमिनियम में किससे मल्टीप्लाई करनी होगी 2 से। तो प्रोडक्ट की साइड एल्यूमिनियम क्या है यहाँ पर है, तो मैंने इसकी किससे मल्टीप्लाई कर दी 2 से। ये हो गया हमारा स्टेप 1 कंप्लीट। अब चलते हैं हम अपने स्टेप 2 की तरफ। कहाँ पर चलते हैं, स्टेप 2। इस स्टेप 2 में हमें क्या करना है, दोबारा से टेबल बनानी है, तो चलिए दोबारा से टेबल को बनाते हैं। चलो बच्चों, बेरियम का रिएक्टेंट में कितना है 1, प्रोडक्ट का भी बेरियम में कितना है 1, एल्यूमिनियम का यहाँ पर कितना है 2, क्लोरीन के भी टोटल कितने हैं 2, एंड सल्फेट के टोटल कितने हैं 3, ठीक है ना। अब चलते हैं प्रोडक्ट साइड में। प्रोडक्ट साइड में एल्यूमिनियम के टोटल कितने हो गए हैं 2, क्लोरीन के टोटल कितने हो गए हैं 6, एंड सल्फेट के कितने हैं 1, ठीक।
तो देखिए अब बेरियम बैलेंस्ड हो गया आप लोगों का, एल्यूमिनियम भी बैलेंस्ड हो गया। अब हम किसके बैलेंस कर लेते हैं, अब हम क्लोरीन के बैलेंस कर लेते हैं। इधर क्लोरीन के टोटल कितने हैं 2, इधर कितने हैं 6, तो मुझे इधर जहाँ क्लोरीन है उधर किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए 3 से। तो इधर क्लोरीन है तो मैं इसकी किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी 3 से। ये हो गया मेरा स्टेप 2 कंप्लीट। अब स्टेप 3 के लिए मुझे क्या करना होगा, दोबारा से टेबल को ड्रॉ करना है। तो चलिए दोबारा से टेबल को ड्रॉ करते हैं। बेरियम के अभी टोटल कितने एटम्स हो गए हैं 3, क्लोरीन के टोटल कितने हो गए हैं 6, एल्यूमिनियम के कितने हैं 2, सल्फेट के टोटल कितने हैं 3। ठीक है ना। अब प्रोडक्ट साइड में चलते हैं। एल्यूमिनियम के टोटल कितने हैं 2, क्लोरीन के टोटल कितने हो गए 6, बेरियम के कितने हैं 1 एंड सल्फेट के भी कितने हैं 1। ठीक है। अब देखिए रिएक्टेंट के साइड में बेरियम के इस बार कितने हो गए 3, तो प्रोडक्ट में भी मुझे कितना करना पड़ेगा 3। तो फिर से मैंने क्या किया, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दी 3 से। तो मुझे दोबारा से टेबल बनानी होगी। तो अब इस बार क्या हो जाएगा स्टेप 4। चलो चेक करते हैं। बेरियम का टोटल कितने एटम्स हो गए 3, क्लोरीन के टोटल कितने हैं 6, एल्यूमिनियम के टोटल एटम्स कितने हैं 2 एंड सल्फेट के टोटल कितने हैं 3। अब आते हैं प्रोडक्ट साइड में। एल्यूमिनियम के कितने हो गए, एल्यूमिनियम के हैं 2, क्लोरीन के टोटल कितने हैं 6, बेरियम के कितने हैं 3 एंड आपके सल्फेट के भी कितने एटम्स हो गए 3। अब देखिए आपकी सारी चीज़ें बैलेंस्ड है, मेटल्स बैलेंस्ड हो गए, आपके नॉन मेटल्स भी बैलेंस्ड हो गए, रिएक्शन हो गई आपकी बैलेंस्ड। ठीक है। तो ये कौन सा टाइप था, ये था आपका टाइप 2, जिसमें मैंने बोला था कि लाइक सल्फेट, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, ये सारे क्या होते हैं, अगर रिएक्टेंट में इस फॉर्म में है तो प्रोडक्ट में भी इसी फॉर्म में हो और अपने से अलग कोई कंपाउंड ना बनाए। लाइक सल्फेट सल्फेट रहे, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड ही रहे, हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट में जाके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट ना हो या ऑक्सीजन में कन्वर्ट ना हो, OH है तो उधर भी OH ही रहे। सिमिलरली नाइट्रेट NO3, अगर रिएक्टेंट में NO3 है तो प्रोडक्ट में जाकर वो NO2 में या नाइट्रोजन में या ऑक्सीजन में कन्वर्ट ना हो, तब हम इसे कौन से टाइप में डालेंगे, टाइप 2 रिएक्शन में। ठीक है ना। और उसको मैंने आप लोगों को डायरेक्ट भी और टेबुलर फॉर्म में दोनों में बैलेंस करना सिखाया। पोटेशियम मेटल, पोटेशियम मेटल इज के react with water H2O gives what gives potassium hydroxide KOH प्लस हाइड्रोजन H2। चलो देखते हैं पोटेशियम का कितना है 1, हाइड्रोजन के कितने हैं 2, ऑक्सीजन का कितना है 1, पोटेशियम का 1, ऑक्सीजन का 1 एंड हाइड्रोजन के टोटल 1 + 2 3। अब आप लोग देखो फिर से ये कौन सा टर्म आ गया, ऑड एंड इवन। हाइड्रोजन के 2, इधर हाइड्रोजन के 3, ऑड इवन, तो कौन सा टाइप बन गया, टाइप 4। ठीक है ना। अगेन क्या बन गया, टाइप 4। मैंने कहा टाइप 4 को कैसे बैलेंस करेंगे हम लोग, डायरेक्ट मेथड से। जहाँ पर ऑड टर्म बन रहा है उसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इवन में। तब आप लोग देखिए ज़रा, आप लोगों का हाइड्रोजन जो ऑड बन रहा था वो इसकी वजह से बन रहा था, तो मैं इसी को किससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 से। तो हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने हो गए 2 और हाइड्रोजन के इधर भी टोटल कितने हो गए 2 और 2 टोटल कितने हो गए 4। ठीक है। तो हाइड्रोजन के इधर भी 4 करने हैं तो इधर मैं किससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 से। हो गया 2 से मल्टीप्लाई। अब चेक करते हैं हाइड्रोजन के टोटल कितने हैं 4, इधर हाइड्रोजन के 2, इधर भी हाइड्रोजन के 2, तो टोटल कितने हो गए 4। इधर ऑक्सीजन के कितने हैं 2 और इधर भी ऑक्सीजन के कितने हो गए 2। अब सिर्फ क्या बचा पोटेशियम, इधर पोटेशियम के कितने हैं 2, इधर पोटेशियम का कितना है 1, तो इसकी भी मल्टीप्लाई किससे कर दी 2 से। अब देखिए आपकी ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस हो गई, पोटेशियम 2, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 एंड 2 4, ऑक्सीजन 2 एंड ऑक्सीजन 2 हो गई बैलेंस। तो ये कौन सा टाइप हो गया 4। बहुत ईजी है चेक करना। आप पहले नंबर ऑफ एटम्स चेक कीजिए, ऑड इवन टर्म आ रहा है तो जहाँ पर ऑड है उसको इवन कन्वर्ट कर दीजिए, हो गई रिएक्शन बैलेंस। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका टाइप 4। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं। नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम नाइट्रेट एंड वाटर इज फॉर्म्ड। अब आप लोग देखो नाइट्रेट है, ठीक, इधर भी नाइट्रेट है, ठीक है ना, इधर आपका हाइड्रोक्साइड है पर इधर मेरा क्या बन गया वाटर। हाइड्रोक्साइड किस में कन्वर्ट हो गया वाटर में। तब मैं इसे कैसे बैलेंस करूँगी, मैं इसको डायरेक्ट मेथड से बैलेंस करके आप लोगों को दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर पहले मेरे को मेटल्स ढूंढने हैं, मेटल्स को पहले मैं बैलेंस करूँगी। एच और ऑक्सीजन तो बाद में बैलेंस करते हैं, पहले मेटल्स ढूंढते हैं। तो मेटल यहाँ पे क्या है कैल्शियम, इधर भी आप लोगों का क्या है कैल्शियम, दोनों 1 1 है, हो गया ना बैलेंस्ड। अब मेरा काम है नॉन मेटल्स को ढूंढना।
इधर नाइट्रेट के कितने हैं 1, और देखिए इधर NO3 का होल ट्वाइस है, तो इधर नाइट्रेट के कितने हैं 2, तो मुझे इधर भी नाइट्रेट के कितने करने हैं 2, तो मैंने इधर किससे मल्टीप्लाई कर दी 2 से, ठीक है ना। अब आप लोग देखिए कैल्शियम का 1 है, उधर भी कैल्शियम का 1 हो गया, उधर नाइट्रेट के 2 है, इधर भी नाइट्रेट के 2 हो गए। अब हम लोगों को चेक करने हैं हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन के टोटल कितने एटम्स हैं 2, और इधर हाइड्रोजन के टोटल एटम्स कितने हैं 2, ठीक है ना। इधर हाइड्रोजन का कितना है 1, इसकी 2 से मल्टीप्लाई होगी, इधर ऑक्सीजन का 1 है, इसकी 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 है एंड हाइड्रोजन भी 2 है, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, 2 एंड 2 4, तो रिएक्टेंट की साइड में हाइड्रोजन के टोटल कितने हैं 4, तो प्रोडक्ट की साइड में भी हाइड्रोजन के कितने होने चाहिए 4, तो मुझे इसकी किससे मल्टीप्लाई करनी है 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तब ऑक्सीजन के कितने हो गए 2, ठीक है, ऑक्सीजन के कितने हो गए 2, ये तो नाइट्रेट वाला ऑक्सीजन है, नाइट्रेट वाला ऑक्सीजन में काउंट नहीं करी, नाइट्रेट के अलावा ऑक्सीजन में काउंट कर रही हूँ, क्योंकि नाइट्रेट नाइट्रेट की फॉर्म में ही रहा, इसीलिए मैं नाइट्रेट के ऑक्सीजन को काउंट नहीं करूँगी। तो इधर ऑक्सीजन के 2 हैं, इधर भी ऑक्सीजन के 2 हैं, हो गई आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड। अगर मैं इसे टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करती हूँ तो देखिए कैल्शियम है, ठीक है ना, जो मैंने बैलेंस किया उसे मैं हटाती हूँ, टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कैल्शियम, फिर मेरे पास नाइट्रेट में एज इट इज़ ले रही हूँ क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में नाइट्रेट है, फिर मेरे पास है हाइड्रोजन और फिर मेरे पास है ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पर हाइड्रोक्साइड था वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में नहीं रहा, हाइड्रोक्साइड वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसलिए मैंने H अलग लिया, ऑक्सीजन अलग लिया। रिएक्टेंट की साइड में कैल्शियम है 1, प्रोडक्ट में कितने हैं 1, हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने हैं 1, ठीक है ना, यहाँ पर कितने हैं 1 और यहाँ पर टोटल कितने हैं 2, तो ये आप लोगों के कितने हो गए 3। ऑक्सीजन के यहाँ पर मेरे पास टोटल कितने हैं 2 और नाइट्रेट का कंपाउंड है 1। मैं बार बार बोल रही हूँ मैं नाइट्रेट की ऑक्सीजन को अलग नहीं लूँगी, मैं नाइट्रेट के साथ ही O3 लूँगी, तो इसकी ऑक्सीजन में मैंने सिर्फ हाइड्रोक्साइड का ऑक्सीजन काउंट किया है। अब उधर चलते हैं, कैल्शियम का 1, नाइट्रेट के 2 एंड हाइड्रोजन के 2 एंड ऑक्सीजन का 1। तो सबसे पहले मुझे मेटल बैलेंस करना है, मेटल मेरा ऑलरेडी बैलेंस्ड है, अब मैं नाइट्रेट को बैलेंस करूँगी, इधर 2 है इधर 1 है, तो मैं इसकी किससे मल्टीप्लाई कर दूँगी 2 से, तो मैंने इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दी 2 से। मुझे फिर से टेबल चेक करनी है, तो अब हाइड्रोजन के 2 एंड इधर 2, तो इधर मेरे पास हाइड्रोजन के टोटल हो गए 4, नाइट्रेट के मेरे पास हो गए 2, ठीक, कैल्शियम 1 एंड ऑक्सीजन मेरे पास हो गए 2। अब चलते हैं प्रोडक्ट साइड में, कैल्शियम 1, नाइट्रेट 2, हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 1। अब मेरा कैल्शियम बैलेंस है, नाइट्रेट बैलेंस्ड है, मुझे इन्हें बैलेंस करना है, तो जिधर मेरे पास ऑक्सीजन है वहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हाइड्रोजन के ऑटोमेटिकली हो गए 4 एंड आपका रिएक्शन हो गया बैलेंस्ड, ठीक है ना। अब हमारे पास है NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2। ये आपका कौन सा टाइप है, देखिए पहले मैं आइटम्स लिख लेती हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर सोडियम का 1, ऑक्सीजन का, अच्छा देखो एक बार, ये सल्फेट है ना, ये सल्फेट में ही रहा, SO4 में कन्वर्ट हुआ, लेकिन ये जो आपका OH है ना, OH हाइड्रोक्साइड, वहाँ जाके हाइड्रोक्साइड में रहा ही नहीं, ठीक है ना। आप देख रहे हैं ना, सल्फेट SO4 रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में भी SO4 ही है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोक्साइड है, वहाँ पर जाकर हाइड्रोक्साइड फॉर्म में नहीं रहा, तो ये हो गया आपका टाइप 3। अब देखिए मैं इसे कैसे करती हूँ, एक तो मेरे पास सोडियम मेटल है, ठीक है सोडियम है, फिर मैंने यहाँ पे लिखा हाइड्रोजन, मैं हाइड्रोक्साइड नहीं लिख रही हूँ क्योंकि इधर OH है पर उधर OH नहीं है, तो मैं ऑक्सीजन का एटम अलग लूँगी और हाइड्रोजन का एटम अलग लूँगी, तो हाइड्रोजन अलग लिया, ऑक्सीजन अलग लिया, फिर मेरे पास क्या आ रहा है H में लिख चुकी हूँ, फिर मैं सल्फेट, इधर भी सल्फेट है उधर भी सल्फेट है, तो सल्फेट को मैं एक ही साथ यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। चलो तो अब आप लोग देखिए, पहले मैंने आप लोगों को कहा कि पहले हम मेटल बैलेंस करेंगे, तो पहले मेटल बैलेंस कर लेते हैं। पहले लिख लेती हूँ मैं, ये मेरे एटम्स हो गए, ये मेरा रिएक्टेंट हो गया और ये मेरा प्रोडक्ट हो गया। तो रिएक्टेंट में सोडियम के कितने एटम्स है 1, हाइड्रोजन का इधर कितना है 1 एंड इधर कितना है 2, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए 3। ऑक्सीजन का कितना है 1 और सल्फेट में जो ऑक्सीजन है वो टोटल है 1, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को देखिएगा, इधर सल्फेट है उधर भी सल्फेट है, इसलिए मैंने सल्फेट को इधर रहने दिया,
तो जब मैं ऑक्सीजन के काउंट कर रही हूँ तो मैं सल्फेट के ऑक्सीजन को इसमें काउंट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। सल्फेट के ऑक्सीजन को मैंने SO4 को एक साथ लिखा है और मैंने इस ऑक्सीजन को यहाँ पे काउंट किया है, ठीक है ना। अब हम प्रोडक्ट में देख लेते हैं, सोडियम के कितने हैं 2, सल्फेट का कितना है 1, हाइड्रोजन के कितने हैं 2 और ऑक्सीजन का कितना है 1। तो सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है सोडियम मेटल को बैलेंस करना। तो सोडियम इज मेटल, प्रोडक्ट में 2 है, इधर 1 है, तो मैं यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो जिधर मेरा सोडियम है वहाँ पर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 2 से, ठीक है। तो मेरे को क्या करना होगा, स्टेप 2 में मैं क्या करूँगी, दोबारा से टेबल बनाते हैं तो चेक करते हैं। स्टेप 2 में सोडियम के कितने हैं 2, ठीक है, सोडियम के हम लोगों ने लिख दिए 2। अब देखिए हाइड्रोजन के इधर कितने हैं 2 और इधर भी 2, तो टोटल हाइड्रोजन के कितने हो गए 4। इधर अब ऑक्सीजन के कितने हो गए हैं 2, दैट इज 2। सल्फेट के कितना है 1। मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ कि सल्फेट इज SO4, रिएक्टेंट में भी सल्फेट है, प्रोडक्ट में भी सल्फेट है, इसलिए मैंने SO4 एक साथ लिखा है, ठीक है ना। चलो प्रोडक्ट में देखते हैं, सोडियम के 2, सल्फेट का 1, हाइड्रोजन के 2 एंड ऑक्सीजन 1। देखिए मेटल बैलेंस्ड है, सल्फेट बैलेंस्ड है, मैंने कहा था पहले मेटल को बैलेंस कीजिए, फिर नॉन मेटल्स को बैलेंस कीजिए, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए। तो सोडियम बैलेंस्ड है, सल्फेट बैलेंस्ड है, मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करती हूँ। इधर हाइड्रोजन के टोटल कितने हैं 4 और इधर हाइड्रोजन के कितने हैं 2। या पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो, इधर 2 है इधर 1 है, तो मैं इधर जहाँ पर ऑक्सीजन है वहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करती हूँ 2 से। सल्फेट की ऑक्सीजन में 2 से मल्टीप्लाई नहीं करूँगी, जहाँ ऑक्सीजन होगा वहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो देखिए ऑक्सीजन में 2 की मल्टीप्लाई करनी, उधर वाटर है तो हम वहाँ पर वाटर के साथ क्या लिख देंगे 2। तो आप देखिए हाइड्रोजन के 2 और 2 कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन के टोटल हो जाएंगे 4, ऑक्सीजन के हो गए 2, हो गई आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड, ठीक है। हमारे पास NaCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl प्लस NaNO3, कौन सा टाइप बनेगा एक बार चेक करते हैं। देखो इधर है मेरे पास NaCl प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट गिव्स सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। अब आप लोग देखो रिएक्टेंट की साइड में क्या है नाइट्रेट, प्रोडक्ट के साइड में भी क्या है नाइट्रेट, दोनों तरफ नाइट्रेट है, ठीक। नाइट्रेट ना ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुआ, ना नाइट्रोजन में, ना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, तो जैसा रिएक्टेंट था उसी फॉर्म में प्रोडक्ट भी मिल गया मुझे। तो ये कौन से टाइप में जाएगा, अगेन ये जाएगा टाइप 2 में, ठीक है। तो कौन से मेथड से करें, दोनों ही मेथड से कर लेते हैं। पहले डायरेक्ट मेथड करते हैं, सोडियम 1 उधर भी सोडियम 1, इधर क्लोरीन 1 इधर भी क्लोरीन 1, सिल्वर इधर भी 1 सिल्वर इधर भी 1, नाइट्रेट इधर 1 नाइट्रेट उधर भी 1। ये तो रिएक्शन बैलेंस्ड है, ठीक है ना, सारी चीज़ें इक्वल है। सोडियम 1 क्लोरीन 1 क्लोरीन 1, सिल्वर 1 सिल्वर 1, नाइट्रेट दोनों 1 1, हो गई रिएक्शन बैलेंस, मतलब थी। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मेरे पास क्या है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस HCl। देखो रिएक्टेंट की साइड सल्फेट, प्रोडक्ट की साइड भी सल्फेट, सल्फेट किसी अदर प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, ना SO2 में, ना SO3 में, ना सल्फर में, ना ऑक्सीजन में, तो कौन सा टाइप जाएगा टाइप 2। टेबुलर मेथड यूज़ करते हैं, बेरियम है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है एंड सल्फेट है, ठीक है। प्रोडक्ट की साइड में बेरियम है 1, क्लोरीन है 2, हाइड्रोजन है 2, सल्फेट है 1। प्रोडक्ट की साइड में बेरियम 1, सल्फेट 1, हाइड्रोजन भी 1 एंड क्लोरीन भी 1। तो सबसे पहले क्या बैलेंस करना है, मेटल क्या है बेरियम 1 एंड 1। फिर हमें क्या बैलेंस करने हैं नॉन मेटल्स, क्लोरीन क्या है 2, इधर कितना है 1, तो इधर मुझे किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए 2 से। तो पहले मैं रिएक्शन लिख लेती हूँ, BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस HCl। तो मुझे क्या करना है, जिधर क्लोरीन है उधर किससे मल्टीप्लाई करनी है 2 से, कर दिया मल्टीप्लाई 2 से। तो स्टेप 2 में दोबारा से अपना क्या करते हैं, टेबल दोबारा से ड्रॉ करते हैं। चलो बेरियम 1, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फेट 1। इधर बेरियम 1, सल्फेट 1, क्लोरीन अब 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया एंड हाइड्रोजन भी हमारा कितना हो गया 2।
बेरियम बैलेंस्ड, क्लोरीन बैलेंस्ड, हाइड्रोजन बैलेंस, सल्फेट बैलेंस्ड, हो गई आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड। अगर डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं तो बेरियम 1, इधर भी बेरियम 1, क्लोरीन इधर 2 है तो क्लोरीन का इधर 2 बनाने के लिए हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई कर दी। हाइड्रोजन 2 हो गए, सल्फेट 1, सल्फेट 1, हो गई रिएक्शन बैलेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज CaOH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन C डाइऑक्साइड O2 गिव्स व्हाट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर दैट इज H2O। ठीक है, करें बैलेंस। चलो देखो बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड टाइप 3 है ये, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आपका हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में नहीं है, दूसरे टर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया, तो ये कौन सा टाइप हो गया, टाइप 3। तो यहाँ पे मुझे सारे एलिमेंट्स को अलग अलग लिखना पड़ेगा, तो लिख लेते हैं कैल्शियम। ठीक है ना, फिर क्या है ऑक्सीजन, फिर क्या है हाइड्रोजन एंड देन क्या है कार्बन। कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। ठीक है, रिएक्टेंट की साइड में कैल्शियम कितना है 1, ऑक्सीजन 2 एंड 2, टोटल कितने हो गए 4। हाइड्रोजन मेरे पास टोटल कितने हैं 2 एंड कार्बन मेरे पास कितना है 1। प्रोडक्ट की साइड में चलते हैं, कैल्शियम कितना है 1, कार्बन भी मेरे पास कितना है 1, ऑक्सीजन इधर 3 और इधर 1, तो ऑक्सीजन के टोटल कितने हो गए 4 एंड हाइड्रोजन इज 2। रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है ना, सारे आइटम्स ऑलरेडी इक्वल है, तो रिएक्शन इज बैलेंस्ड। चलिए नेक्स्ट, चलो बच्चों देखिए, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक इज व्हाट, जिंक इज Zn, सिल्वर नाइट्रेट इज AgNO3, किस में कन्वर्ट होता है, जिंक नाइट्रेट ZnNO3। नहीं देखिए, सिल्वर की वैलेंसी 1, नाइट्रेट की भी वैलेंसी 1, AgNO3। जिंक की वैलेंसी होती है 2, नाइट्रेट की वैलेंसी 1, तो ZnNO3 का होल ट्वाइस, और साथ में मेरे पास क्या बनेगा सिल्वर Ag। रिएक्शन रोकना, वीडियो रोकना। चलो बच्चों, जिंक कितना है 1, जिंक हो गया 1, Ag1, नाइट्रेट के कितने हैं 2, तो इधर मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी 2 से। अब सिल्वर कितना हो गया 2, तो इधर मैंने सिल्वर को भी कर दिया 2, हो गई रिएक्शन बैलेंस। जिंक 1, नाइट्रेट 2, सिल्वर 2, हो गई रिएक्शन बैलेंस। ठीक है, टैबुलर मेथड आप लोग कर सकते हैं, मैंने इतनी बात सिखा दिया। एल्यूमिनियम इज व्हाट, Al प्लस कॉपर क्लोराइड इज CuCl2 गिव्स व्हाट, एल्यूमिनियम क्लोराइड इज AlCl3 प्लस कॉपर कितना हो गया Cu। चलिए बैलेंस करते हैं, एल्यूमिनियम 1, कॉपर 1, इधर क्लोरीन 3 है, इधर क्लोरीन 2 है। अब देखो इधर 2, इधर 3, इवन ऑड। ठीक, तो ऑड को इवन में कन्वर्ट करना है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, हो गया 2 3 6। क्लोरीन के उधर कितने हो गए 6, तो इधर भी 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 से, तो कॉपर के कितने हो गए 3, इधर भी कॉपर के कितने हो गए 3, एल्यूमिनियम के कितने हो गए 2, इधर एल्यूमिनियम के 2, एल्यूमिनियम 2, कॉपर 3, क्लोरीन 6, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ठीक है ना, हो गया बैलेंस। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद पोटेशियम सल्फेट। व्हाट इज बेरियम क्लोराइड, BaCl2। अब तक तो आप लोगों को रट गया होगा, इतनी बार कर लिया, BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट दैट इज K2SO4 गिव्स बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड दैट इज KCl। ये रिएक्शन तो हम लोगों ने बैलेंस कर लिए। चलिए बेरियम 1, क्लोरीन 2, उधर क्लोरीन 1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, बेरियम 1, क्लोरीन 2, पोटेशियम 2, सल्फेट 1, हो गई रिएक्शन बैलेंस्ड। ठीक है ना, क्लियर। चलो आगे चलें। अब मैंने आप लोगों को इतनी सारी बैलेंसिंग करा दी कि आप लोगों को बैलेंसिंग अच्छे से समझ आ गई होगी। तो उससे नेक्स्ट में बैलेंसिंग क्वेश्चन है, वो अब आप लोग खुद ट्राई कीजिए। अगर आप लोगों को उसमें डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आप लोगों को वो भी एक्सप्लेन करूँगी। पर इतनी सारी बैलेंसिंग के बाद आई थिंक सबको क्लियर हो गया है।
तो बैलेंसिंग के बाद के एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है What does one mean by एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि टेम्परेचर के बेसिस पर दो टाइप की रिएक्शन थी, एक थी एक्सोथर्मिक एंड सेकेंड है एंडोथर्मिक। एक्स से मैंने बोला था आप लोगों को ये वर्ड बना है एग्जिट, है ना, एग्जिट। एग्जिट मतलब क्या होता है, बाहर निकलना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट बाहर निकलती है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, जिसमें हीट निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे चुकी हूँ। क्या हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम को जब हम लोगों ने वाटर में ऐड किया था तो एक हिसिंग साउंड आई थी, बाद में बना था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसमें निकली थी बहुत ज़्यादा हीट जिससे हमारा सॉल्यूशन गर्म हो गया था, ठीक है ना। दैट इज एक्सोथर्मिक एंड इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो एंडोथर्मिक में हम लोग हीट देते हैं रिएक्शन कराने के लिए और एक्सोथर्मिक में रिएक्शन होते हुए हीट निकलती है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। और मैंने कहा था जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं वो सब क्या होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल, आप वाटर को क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो। AgCl को सनलाइट में आप लोगों ने रख दिया तो AgCl डिकम्पोज हो गया सिल्वर एंड क्लोरीन में, दैट इज रिएक्शन ऑफ एंडोथर्मिक। रेस्पिरेशन जिसमें हीट निकल रही है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक, ठीक। तो एक्सो मतलब एग्जिट जिसमें हीट निकल रही है एंड एंडोथर्मिक जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट है व्हाट इज रेस्पिरेशन, वाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो रेस्पिरेशन रिएक्शन में क्या होता है, रेस्पिरेशन रिएक्शन में होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोगों ने ब्रीथिंग करते हुए ऑक्सीजन को इनहेल किया है वो ऑक्सीजन हमारे सेल में जाता है। सेल में क्या प्रेजेंट होता है, सेल में प्रेजेंट होता है हमारा डाइजेस्टेड फूड। वो डाइजेस्टेड फूड ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद वो हीट को निकालता है। क्या निकालता है, एनर्जी निकालता है। उस एनर्जी को आप लोग यूटिलाइज करते हो अपनी डेली एक्टिविटीज़ में और अपने ग्रोथ करने में, ठीक है ना। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन हमारे डाइजेस्टेड फूड से रिएक्ट करती है और रिलीज करती है एनर्जी, और क्योंकि इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है दैट्स व्हाई इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चैप्टर को एक्सप्लेन करते हुए मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है जिसमें दो सब्सटेंस सिंगल दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जुड़कर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, A+B। दो रिएक्टेंट है जुड़कर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन। एंड डिकम्पोजिशन में एक सिंगल कंपाउंड होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में, तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट। एग्जाम्पल ले लेते हैं वाटर। वाटर को जब डिकम्पोज करते हैं तो बनता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराते हो तो क्या बनता है, वाटर। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, रेसिप्रोकल, डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन। इसमें एक कंपाउंड दो में टूटा, इसमें दो कंपाउंड जुड़कर एक में कन्वर्ट हो गए, ठीक है ना। चलो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, राइट एन इक्वेशन ईच ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये सारा मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है जब मैंने आप लोगों को डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्सप्लेन की थी। अगर मुझे हीट की बात करनी है, ठीक है, जिसमें हम लोग हीट दे रहे हैं तब हम लोग डिकम्पोज कर रहे हैं, एक मुझे उसका एग्जाम्पल देना है, एक मुझे लाइट का देना है और एक मुझे इलेक्ट्रिसिटी का देना है, ठीक है। तो हीट का एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं फेरिक ऑक्साइड FeSO4। जब हम लोग इसे हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 में, सल्फेट कन्वर्ट होता है सल्फर डाइऑक्साइड में एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड में। रिएक्शन बैलेंस करनी मैंने आपको सिखा दिया, आप रिएक्शन को बैलेंस कर लेना। इस रिएक्शन का कलर बहुत इंपॉर्टेंट था, कलर आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा, मैं आप लोगों को ऑलरेडी कितनी बार बता चुकी हूँ। नेक्स्ट मुझे लाइट का एग्जाम्पल देना है, तो लाइट का एग्जाम्पल हो गया AgCl। जब हम लोग इसे सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है सिल्वर में और कन्वर्ट हो जाता है क्लोरीन गैस में।
बैलेंसिंग मैं आपको बता चुकी हूँ। इस रिएक्शन को हम फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं, ये भी मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट मेरे पास है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल अभी मैंने दिया। जब हम वाटर में करंट को पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है वाटर एंड ऑक्सीजन में। बैलेंस आप लोग कर लीजिएगा, ये हो गया आपका इसका एग्जाम्पल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या थी, जब हमारा कोई हाईली रिएक्टिव मेटल, ठीक है, अपने से लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, उसकी पोजीशन से रिमूव कर देता है, तो इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे मैंने ऐसे समझाया था, AB + C गिव्स AC + B। यहाँ पर क्या हुआ, C ने आपके B को हटा दिया क्योंकि C B के कंपेयर में ज़्यादा रिएक्टिव था, ठीक है। इसके हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे। एग्जाम्पल, कॉपर सल्फेट को आप लोग आयरन से रिएक्ट कराओ तो आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पर आयरन कॉपर को रिप्लेस करेगा और बनाएगा फेरस सल्फेट + कॉपर। इसका मैंने बताया था ब्लू कलर होता है, इसका ग्रीन कलर होता है। तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन था वो ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट। एंड डबल डिस्प्लेसमेंट में मैंने अभी आपको इसी लेक्चर में बताया कि डबल डिस्प्लेसमेंट में आयंस एक्सचेंज होते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने दिया था कि अगर मैं AB को CD से रिएक्ट कर रही हूँ तो ये बनेगा मेरे पास AD + BC। इसका कैटाइन इसके एनाइन से रिएक्ट करेगा और इसका कैटाइन इसके एनाइन से रिएक्ट करेगा। और आज हम लोगों ने डबल डिस्प्लेसमेंट के बहुत सारे एग्जाम्पल किए हैं, आप उसमें से कोई भी एग्जाम्पल लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इवॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन। हमसे क्वेश्चन में कहा है सिल्वर की रिफाइनिंग हम लोग करते हैं AgNO3 से बाय यूजिंग कॉपर। हम इसमें कॉपर डाल देते हैं, तो क्योंकि कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए कॉपर सिल्वर को उसके पोजीशन से रिप्लेस करेगा। तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस एंड सिल्वर निकल जाएगा। तो आपका पहले सिल्वर नाइट्रेट की फॉर्म में था, बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको प्योर सिल्वर मिल गया, तो दैट इज सिल्वर रिफाइनिंग। रिएक्शन आप लोग बैलेंस कीजिए क्योंकि मैंने आपको बैलेंसिंग सिखा दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं उसमें क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जो सॉल्यूशन में नहीं घुलता है, इसलिए वो सॉल्यूशन के नीचे कलेक्ट हो जाता है, दैट इज प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में हम PPT बोलते हैं। तो जो भी डबल डिस्प्लेसमेंट है दैट इज प्रेसिपिटेट है और आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जाम्पल ईच। अभी आज की वीडियो में जो हमारे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन थे उसमें मैं आप लोगों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। वो सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है दैट इज ऑक्सीडेशन, और वो सब्सटेंस जिससे ऑक्सीजन रिमूव होता है दैट इज रिडक्शन। और इन दोनों के एग्जाम्पल हमारा एक्सरसाइज का फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, a shiny brown colored element X on heating in air become black in color, name the element X and black color compound form। एक शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट है, आप लोगों ने उसे एयर में हीट अप कर दिया, तो ब्राउन कलर का जो एलिमेंट है दैट इज व्हाट, कॉपर। आप लोगों ने इसे एयर में गर्म किया यानी ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, तो इन दोनों के रिएक्शन से बना कॉपर ऑक्साइड, एंड कॉपर ऑक्साइड का कौन सा कलर होता है, ब्लैक। अब आप लोग इसकी रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ब्लैक कलर कंपाउंड क्या है, कॉपर ऑक्साइड, एंड एक्स एलिमेंट क्या है, कॉपर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। देखिए आप लोगों का आयरन जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, तो आयरन क्या करता है, आयरन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपने ऊपर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की एक लेयर बनाता है जिसे आप क्या कहते हो, रस्ट, जिसकी वजह से हमारा आयरन धीरे धीरे खराब होने लगता है, क्योंकि आयरन के सरफेस पर एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर बनने लगती है जो होता है आपका रस्ट,
जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। दैट मीन्स आयरन की रस्टिंग होने लग गई, तो धीरे 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 आपका आयरन आर्टिकल्स क्या हो जाएगा, खराब। इसलिए हम आयरन के ऊपर पेंट अप्लाई कर देते हैं। आयरन के ऊपर पेंट अप्लाई करने से क्या होता है, जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो डायरेक्ट आयरन आर्टिकल के कांटेक्ट में नहीं आती, आपकी जो एयर है वो पेंट के कांटेक्ट में आती है। तो ऑक्सीजन पेंट से रिएक्ट करेगी, आयरन से रिएक्ट नहीं करेगी, तो आपका आयरन आर्टिकल ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बना रहेगा, ठीक है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। तो आज हम लोगों ने आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं। हम लोगों ने आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट किए और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कंप्लीट किए। तो आज हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर टोटली कंप्लीट होता है विद देयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी प्रोवाइड हो। ओके, आज के लिए इतना, थैंक यू।